हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 का केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज वाला पॉइंट 2 क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था। तो आज मैं उससे आगे जल्द करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो भाई चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बगल की आकृति में यदि एंगल ए बराबर 50 डिग्री एवं एंगल डी सी पी इज इक्वल टू 20 डिग्री हो, तो एंगल ए डी सी एवं डी पी सी का मान मालूम कर ले। तो यहाँ पे मैंने बिंदु इसका नाम लिखा हुआ है पी, ठीक है। ये जो आपका पी दिख रहा है ये मैंने नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए दे रखा है आपको 50 डिग्री, आपको ये एंगल 20 डिग्री दे रखा है। तो पूछ ला आपको पहली बात तो ए डी सी। तो यहाँ पे बात करते हैं ए डी सी आपका ना हो कि क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे ये था क्वेश्चन बी डी सी, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सा मिस्टेक था। यहाँ पे ए था, सॉरी यहाँ बी था, यहाँ ए था, होना चाहिए ए बी, तब जाके बैठ जाता था, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने पहले ठीक किया था तो ए डी सी कर दिया उसको, लेकिन इस बार मैंने पिक्चर को ठीक किया, ठीक है। इसलिए तो अब यहाँ पे देखिएगा आपका एंगल बी डी सी, तो बी डी सी, तो भाई देखिएगा ये आपका एक क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया छोटा वाला। अब एक ही वृत्तखंड द्वारा शेष भाग पर बनाया गया कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी 50 डिग्री आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब एंगल बी डी सी बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। उसके पश्चात डी पी सी, डी तो यहाँ डी पी सी, अच्छा तो डी यहाँ है, पी यहाँ है, सी यहाँ है, ठीक है। तो आपको अब निकालना है जो ये कोण निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ये क्या करे, तो देखिएगा आपका ये कोण प्लस ये कोण, ये दोनों मिला के आप सभी को हटा दीजिए, पिक्चर इस लाइन को हटा दीजिए। बस एक ये कहने का मतलब पीबी को रखिए और डीसी को रखिए। तो आपका लैखिक योग से इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये आपका 50 है, तो एंगल सी डी पी प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी डी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो ये आपका निकल गया 130 डिग्री। चलो कोई बात नहीं भाई। अब बात क्या होती है, अब बात क्या हो रहा है भाई, आपका 130 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब ये आपका बना ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा हो गया, पी डी सी, ट्रायंगल पी डी सी। तो आपका एक तो एंगल 130 डिग्री प्लस दूसरा एंगल 20 डिग्री प्लस आपको निकालना है एंगल एंगल पी है, पी नाम है पी, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप जो लेंगे तो 150 डिग्री प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो कहने का मतलब ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा इसे ऐसे भी बना लिया, या फिर आपके इस ट्रायंगल का ये बन गया बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो सुदूर अंतः लीजिए, उसके अभिमुख ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो ये आपको 20 दे रखा था, तो 20 में कितना जोड़ेंगे, ये 50 हो जाएगा, तो 30 जोड़ेंगे मतलब 30। तो इसका आंसर आपका एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही दो आंसर हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बगल के चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ये जो आपको ओ दिख रहा है चित्र में ये आपके केंद्र है, सेंटर है। एंगल बी ए सी, देखिएगा बी ए सी कहने का मतलब ये 30 डिग्री है, तो नीचे दिए गए कोण की माप लिखे। तो भाई ये आपका 30 डिग्री है, आपको पहली बात पूछ रहा है बी ओ सी, अच्छा बेटा तो क्या पूछ रहा है बी ओ सी, तो कोई बात नहीं, बी ओ सी कोण की माप क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जीवा हम बीसी को पकड़ते, तो जीवा बीसी द्वारा केंद्र पर बना कोण जो बी ओ सी हो रहा है वो क्या होता है, शेष पार्ट पर, वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। तो इसी जीवा द्वारा एक यहाँ पे भी कोण बनाया हुआ है। कहने का मतलब ए बिंदु पर ये 30 डिग्री है, लेकिन ले तो ला इसी जीवा पर, कहीं पे ले शेष पार्ट पे ले रहा है, शेष भाग मतलब ये चाप को छोड़ के इस चाप पे ले रहा है,
तो कहीं पे भी बने आपको तिरछा भी कर देता है तो आप घबराइए नहीं भाई। तो केंद्र पर बना कोण क्या होगा, शेष चापल बने कोण का दोगुना होगा। ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री। तो कहने का मतलब एंगल जो आपका BOC है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन एंगल CDE। एंगल CDE कहने का मतलब आपके एंगल ये पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एंगल पूछ ले भाई, ये एंगल कितना होगा, अब ये जानने की बारी होती है, ठीक है। चलो भाई जानते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अब इसको मैं वृत्तखंड बना देती हूँ। देखिएगा क्या, एक ही वृत्तखंड द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कहने का मतलब भाई ये अगर 30 डिग्री है और ये C से बनाया गया कोण यहाँ पे जो D पे बना रहा है ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है भाई। 30 डिग्री होगा, ये आपका प्रमेय था, मैंने सिद्ध किया था, याद कीजिए। यहाँ पे इसके लिए भी दोगुना, इसके लिए भी दोगुना, तो ये आपस में क्या हो गया था, बराबर हो गया था। जब ये 30 डिग्री हो गया तो ध्यान से देखिए क्या भाई, अब यहाँ पे देखिएगा एंगल EDC प्लस 30 डिग्री लेखिक युग्म से आप इस सबको हटा दीजिए, तो एक ये लेखा और ये एक लेखा को लिखिए, तो आपके लेखिक युग्म से इस दोनों का योग 180 डिग्री। तो एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। तो आपके एंगल पूछ क्या रहे थे, इसे उल्टा घुमा के लिख दीजिए, एंगल CDE भी लिख सकते हैं 150 डिग्री। तो कैसे भी लिखिए, बीच का अक्षर से बीच का जो लेटर है वो सेम होना चाहिए, बट अगल बगल जो है उसको आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 6 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है 7 का पहला है, बगल के चित्र में वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि, ये बगल का चित्र देख लें, ABC 3 बिंदु इस प्रकार है कि केंद्र जो O है, O पर जीवाओं द्वारा AB तथा AC द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः 90 डिग्री तथा 110 डिग्री हैं। तो कोण BAC निर्धारित करें। तो कोण BAC यानी ये एंगल टोटल आपको निर्धारित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक वृत्त था, उस पे 3 बिंदु थी ABC। तो यहाँ पे बात बोला कि AB तथा AC द्वारा, कहने का मतलब AB तथा AC द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः, AB द्वारा 90 डिग्री, AC द्वारा 110 डिग्री। तो AB द्वारा 90 डिग्री केंद्र पर एंड AC द्वारा 110 डिग्री निर्धारित किया गया। तो आपको दिया गया तो निर्धारित करना आपको कोण BAC। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सो सिंपल। अब देखने से भाई क्या करे फंडा। तो देखिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AOC को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। AOC ये आप वृत्त की क्या है, त्रिज्या, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। क्यों भाई, केंद्र से लेके केंद्र और सतह पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और एक वृत्त की त्रिज्या तो समान ही होगी भाई, अलग तो हो नहीं सकती है। तो कहने का मतलब अगर हम इस ट्रायंगल पे अब आए तो आपका एंगल भुजा जो OC होगा वो बराबर होगा OA का। अब ये भुजा बराबर ये भुजा, इसके समकोण भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब इस OC का समकोण आपका इसमें बनता है OAC बराबर होगा एंगल OCA का, ठीक है भाई। तो अब देखिएगा ये बराबर मान लेती हूँ कि x है, ओके। तो कहने का मतलब ट्रायंगल इसमें बात कर ले तो ये ट्रायंगल में आपका 110 डिग्री तीनों कोणों का योग, और इसका भी x, इसका भी x। तो कहने का मतलब x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। और ये है आपका 2x चल रहा है, 2 से 35 डिग्री, तो मतलब x बराबर 35 डिग्री। तो आपके x निकल गए 35, ठीक है। मतलब ये कोण आपका 35। अब देखिएगा बात क्या होती है भाई, अब फिर हम ट्रायंगल जो लेते हैं वो ट्रायंगल लेते हैं AOC ले लिया, अब AOB ले लेते हैं।
उसी प्रकार भाई अब ये आपके आर है तो इसके लिए भी तो ये आर ही है, तो दोनों तो सेम ही है। अब इसको मैं वाई कर देती हूँ, इसको भी वाई कर देती हूँ। तो कहने का मतलब 90 डिग्री प्लस 2y, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये 2y, 2 से दूंगा 45, तो y इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है भाई, x और y हमने निकाल लिया। हमें निकालना था कौन, BAC। BAC, अब इस BAC को हम लिख सकते हैं एंगल C, देखिएगा पिक्चर में BAC, तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में ये प्लस ये, तो कहने का मतलब एंगल CAO प्लस एंगल BAO, और CAO जो कि हमने मान रखा था x प्लस BAO y, तो x बराबर हमारा निकला 35 डिग्री प्लस y बराबर 45 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। 5 5 10 और 4 3 7 1 ठीक है। तो आपके क्या निकल गए भाई, BAC इक्वल टू BAC जो है BAC इक्वल टू आपके 80 डिग्री निकल गए। ठीक है, तो यहाँ से ये बात भी हो गई। ऐसे भी देखिए आपका बन सकता है क्या भाई, जब ये केंद्र पे बनाना है तो आपको पता है पूरा योग कितना होना चाहिए, पूरा योग जो होना चाहिए वो होना चाहिए 360 डिग्री। यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 200 डिग्री, तो बचा कितना 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री इक्वल टू 160 डिग्री। कहने का मतलब ये बचे जो आपके कोण है इसका वैल्यू 160 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, ये आप एक वृत्तखंड बना दीजिए, ये जो BC है वृत्तखंड बना दीजिए। ठीक है, और इसके द्वारा मतलब मान ही लीजिए कि ये जो आपका चल रहा था इसके द्वारा केंद्र पर बनाया कोण 160 डिग्री है, तो शेष पर जो सतह पे बनाएगा वो कितना होगा, इसका आधा ही होगा, तो आधा हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया भाई 80 हो गया। आप इसको ऐसे न मान के इसको ऐसे मिला दीजिए फिर मानिएगा। ठीक है, क्योंकि BC तो भाई अपने मतलब कि अलग अलग हो गया, एक तो OB हो गया एक OC बन गया, तो अब BC को पहले डॉटेड करके अब दिखा सकते हैं कि BC द्वारा जो बना केंद्र पर 160 डिग्री, तो सतह मतलब शेष पार्ट मतलब चाप पे जो बनाएगा उसका आधा, कहने का मतलब 80 डिग्री, और यहाँ पे भी आपका आंसर 80 डिग्री है। इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी प्रकार दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र O जो है ABC वृत्त ABC का केंद्र है, तो BAC ज्ञात कीजिए भाई। तो देखिए अगर सिंपल में बनाना चाहे तो सीधा इसको मिला दीजिए आप। ठीक है, ये जीवा आपका BC बन गया, तो ये आपको दे रखा कितना 120 डिग्री प्लस 110 डिग्री, जोड़ते हैं तो 0 2 1 3 और 2 1 3 1 1 2 230 डिग्री, और कुल कितना होता है ये मान लीजिए कि x है, तो x प्लस 230 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, और ये 1 मतलब 130 डिग्री, मतलब ये जो आपके हो गए 130 डिग्री। ठीक है, तो ये जीवा जो BC बना, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 130 डिग्री है, तो जीवा द्वारा शेष चाप पर बना कोण कितना होगा, या शेष सतह पे वृत्त की सतह पे बना कोण इसका आधा होगा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण ये सतह पे बने कोण का दोगुना होता है, तो उसका मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो 65 का आधा कितना होता है, वैसे सॉरी 130 डिग्री का आधा कितना होता है 130 डिग्री का आधा 2 से 2 6 और 5 1 0 2 5, तो 65 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से भी, या फिर उसी पल के लिए भाई आपके ये कोण बराबर ये कोण, और ट्रायंगल ले लेते हैं AOC में, तो AOC में 110 डिग्री प्लस मान लीजिए कि हम ले लेते हैं x और x, तो 2x बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री, और 2x गया 35 डिग्री, x निकल गया। फिर इसी प्रकार इस ट्रायंगल में AOB में ये मैं y और y कर देती हूँ, और ये बराबर भी तो आपका यही होगा, तो इसमें कर देती हूँ 120 डिग्री आपको दे रखा है एक एंगल, और ये दो एंगल का योग 2y इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, और 2 से दूंगा तो 30 डिग्री इक्वल y बराबर आपके निकल गए 30 डिग्री। और फिर यहाँ पे बना क्या x प्लस वाई,
क्योंकि आपके यही होंगे कुछ पूछ रहे हैं BAC। तो x प्लस वाई देखिएगा जोड़ के, ये 35 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 65। ऐसे बनाइए और ऐसे बनाइए, कैसे भी बनाइए आंसर एक ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर सही बन रहा है तो आंसर एक ही आएगा। तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 7 का दोनों क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी वृत्त का व्यास AB तथा परिधि पर एक अन्य बिंदु P है। यदि एंगल PBA इक्वल टू 40 डिग्री हो तो एंगल PAB की माप, PBA था तो PAB की माप अंशों में लिखे। तो यहाँ पे पिक्चर नहीं दिया हुआ था, मैंने एक वृत्त बना दिया, AB व्यास कर दिया और यहाँ पे एक अन्य बिंदु P भी दे दिया हूँ, बस इसको मिलाने की दे ली थी, ठीक है। तो एंगल PBA ये आपको 40 डिग्री है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। एंगल PAB निकालना आपको, इसी एंगल निकालना, ओके कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा आपका बना, अगर हटा दो इसे अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त पे अगर पूरा बन रहा है, आपको पता है कि अगर जीवा व्यास बन जाए तो जो बना अर्धवृत्त का कोण उसके द्वारा जो बनाएगा कोण वो कितना होगा, समकोण होगा, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री केंद्र पे बन रहा है तो उसका 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे ट्रायंगल PAB में देखिएगा एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल A का योग 180 डिग्री होना चाहिए। P जो कि आपका 90 डिग्री प्लस एंगल B जो कि आपका 40 डिग्री प्लस एंगल A जो कि आपको निकालना इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो कहने का मतलब आपका जो निकलता है एंगल PAB इज इक्वल टू 50 डिग्री, जो कि आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं एंगल PAB बराबर 50 डिग्री। अभी हम आंसर ही लिखते जा रहे हैं क्योंकि ये आपका जो है ना क्वेश्चन अति लघुत्तलीय प्रश्न पे है, ठीक है। जब लघुत्तलीय प्रश्न में जाएगा तो थोड़ा सा दीर्घ करके लिखेंगे, उससे आगे तो और ठीक है। तो उससे आगे क्वेश्चन भी वैसा ही आता है भाई, दीर्घ करके लिखने वाला, जैसे कि प्रूव करने वाला, ये सब में तो ऐसे ही पूछ रहा है। पिक्चर देखो खुद बाय खुद आंसर आती है, ठीक है। चलिए, एक वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड की परिधि पर बनाया गया कोण का मान कितना होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, तो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, पहले पिक्चर से थोड़ा समझा देती हूँ। एक वृत्त जिसका केंद्र O मैंने कर दिया, ठीक है। तो एक वृत्त की जीवा जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। मान लीजिए कि ये आपका त्रिज्या और इसकी त्रिज्या के बराबर ही जीवा भी है, ये O, ये A और ये B। कहने का मतलब ये त्रिज्या बराबर ये त्रिज्या और त्रिज्या के बराबर ही जीवा भी खींचा। अब ट्रायंगल OAB जो बना वो क्या बना, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो यहाँ पे पूछा था अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री, कहने का मतलब ये कोण 60, ये कोण 60। चलिए अगल बगल के कोण से कोई मतलब नहीं, बीच के केंद्र पे देखते हैं। तो अब कहता है इस जीवा द्वारा, ये AB जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड, अब ये था लघुवृत्त खंड, ये है दीर्घवृत्त खंड। तो दीर्घवृत्त खंड की जो परिधि, ये परिधि है, इस पर बनाएगा कोण का मान क्या होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से। तो भाई जीवा AB द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, तो शेष परिधि पर बना कोण कितना होगा, उसका आधा, कहने का मतलब 30 डिग्री। ये नहीं कि 60 डिग्री क्वेश्चन में पढ़े मार के चले तो गलत हो जाएगा, बच्चा पढ़े, ठीक है। तो 30 डिग्री हो गया। अब आता है आपका जो होता है जो अति लघुत्तलीय था, जो कि आपको पिक्चर देखते ही आपको आंसर पता चल जाता था, वो खत्म होता है। अब आगे जो चल रहा है वो होता है लघुत्तलीय प्लस। इसमें भी बहुत ही सिंपल होता है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला क्लास देख लिया तो क्वेश्चन तो सिंपल ही सिंपल होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा भाषा लिख देंगे और क्या नंबर लेने के लिए। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के दो समकोण कोण 5:7 के अनुपात में हो तो दोनों कोण का मान अंशों में लिखे। तो अंश मतलब यहाँ पे घबराइए मत, अंश मतलब डिग्री, डिग्री को हिंदी में कहते हैं अंश, लेकिन हम हिंदी पढ़ लें लेकिन इंग्लिश बोलते हैं मैथ में क्या, डिग्री। और अंश उसका नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अंश मतलब यहाँ पर डिग्री है, ठीक है, वो अंश हल नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे एक तो चक्रीय चतुर्भुज की बात हो रही है। चलो भाई, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं बच्चों, पार्टी। तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है वैसा चतुर्भुज जो जिसकी चारों शीर्ष किस पे हो, वृत्त पर स्थित हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, किसी
यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण, मान लीजिए कि आपका ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, इसके एक ये सम्मुख कोण और इसका ये सम्मुख कोण, इसके अनुपात आपको दे रखा है 5:7 में। तो दोनों कोणों का मान अंशों में लिखे। तो देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं, माना कि अनुपातिक संख्या, माना कि अनुपातिक संख्या क्या x मान लेता हूं, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। यहाँ पे मैंने अनुपातिक संख्या x माना, यहाँ अनुपात दे रखा है रेशियो जो कि सिंपलेस्ट है, इसमें कुछ तो गुना होगा भाई, 5-7 वाला होता है, क्या पुलेगा, एंगल ऐसे करेंगे तो नहीं पुलेने वाला है, ठीक है। तो कुछ तो गुना होगा, उस गुना को मैंने x मान के चला है, ठीक है। अब जब मैं चक्रीय चतुर्भुज के तब सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, 5x, 7x। मैंने यहाँ पे रेशियो का चिन्ह इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने इसमें x से गुना कर दिया, ठीक है, कोण में ले आया। अब बात क्या होती है, ठीक है भाई, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री। इसलिए क्या भाई, 5x + 7x = 180 डिग्री, 7-5 12x = 180 डिग्री, 12 से काटूंगा तो 15, 12 1 वाला, ये 6 5 0, हाँ 12 60, तो x बराबर 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 15 डिग्री आ गया, तो पूछ क्या रहा था, तो दोनों कोणों का मान अंश में लिखे। अतः चक्रीय चतुर्भुज के कोण की माप क्या हो जाएगा, एक तो 5x था, इसको 5 × x का वैल्यू आपका कितना निकला है, 15 डिग्री, तो 15 × 5 = 75 डिग्री। और दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या था, 7x, तो 7 × 15 डिग्री = 105 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख के क्या कर लेंगे भाई, बनाएंगे। ये आपका है लघुत्तरीय प्रश्न, इसलिए थोड़ा सा भाषा कैसे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 10 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चक्रीय चतुर्भुज PQRS में O वृत्त का केंद्र है। तो चक्रीय चतुर्भुज बनाती हूँ, PQRS, PQRS O वृत्त का केंद्र है जो PR पर स्थित है, O वृत्त का केंद्र है जो PR पर है, तथा QSR तो बात कर लेते हैं क्या भाई, कहता है PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, PQRS चक्रीय चतुर्भुज है जो O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है जो PR पर है, तथा एंगल QSR, एंगल Q, ये देखिएगा QS, अगर इसको मिला दूं QSR आपका ये जो होता है 48 डिग्री। तो एंगल PRQ, कहने का मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा आपको ये बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पहली बात तो बोला क्या, चक्रीय चतुर्भुज, तो ठीक है भाई, चक्रीय चतुर्भुज बोलो या कुछ भी बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका वृत्तखंड है, वृत्तखंड इसको बना दिया, तो इस वृत्तखंड द्वारा यहाँ पे बना कोण, वृत्तखंड द्वारा से वृत्तखंड मतलब कि जो दीर्घ वृत्तखंड यहाँ पे है उसकी परिधि पर बना कोण समान होता है। तो यहाँ पे ये 48 डिग्री है, तो यहीं से आपका ये भी बना जो कि 48 डिग्री होगा। अब बात क्या आपके प्रश्न मन में होती हुई, क्या ये केंद्र से होके जाना जरूरी था इसका, भाई जाए या ना जाए, भूल जाइए कि यहाँ पे केंद्र है, तब भी तो भाई ये 48 डिग्री होगा, ठीक है।
आगे देखिएगा, लेकिन ये बोला था कि पी आर से तो गुजर ले, मतलब पी आर इससे होके गुजर ले, क्योंकि बोला था क्या, ओ जो है पी आर पर स्थित ही है। तो ये बना आपका अर्धवृत्त बना देती हूँ, किसको, इधर को हटा दीजिए, तो यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे कितने बनेगा, टोटल 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है, 90 डिग्री बनेंगे। ओके भाई, तो आपसे पूछा था पी आर क्यू, टोटल एंगल देखिएगा, पी क्यू आर में एंगल पी प्लस क्यू प्लस ये जो एंगल क्यू आर पी इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो 48 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों का योग कितना होगा सम भाई, 8, ये 13, 138 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर पी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल क्यू आर पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री इक्वल टू 2, 8 में 4 गया 4, मतलब 42 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन भी खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, बगल की आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, ये आपके ओ वृत्त का केंद्र है तथा एवं कोण ए ओ सी जो 140 डिग्री है, तो ए डी सी की माप लिखे, एंगल ए डी सी, कोई बात नहीं भाई। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम मिला देती हूँ इसको, ठीक है, तो केंद्र पर बना कोण जो होता है शेष परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है, मतलब चाप दोला कहिए या फिर जीवा दोला कहिए, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है। तो कहने का मतलब है कि, और उल्टा कहे तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा होगा, तो वाई बराबर आपका 70 डिग्री, 140 का आधा कितना होता है, 140 डिग्री का बटे 2 70 डिग्री। तो कहने का मतलब ये 70 होगा, तो कोई बात नहीं। आगे हमसे पूछा था ADC, अब देखिएगा 1 2 3 4 चार भुजा से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज, चारों शीर्ष जो है वृत्त पे है, तो चक्रीय चतुर्भुज। तो कहने का मतलब है कि एंगल y, यहाँ पे जो एंगल x दे रखा है, ये दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। y का वैल्यू पता चल गया 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, तो ये आपके 110 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या पूछ रहा है, एंगल ADC जो कि पहले पूछा था का माप 110 डिग्री, एंगल ABC जो कि कितना होगा 70 डिग्री। ठीक है, फिर बगल की आकृति में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल BDC प्लस एंगल ऑल है एंड BEC को ज्ञात करें। तो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है एक ABC, ये एक समबाहु त्रिभुज है। जैसे ही पता चल गया सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तीनों भुजा बराबर है, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा भाई 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी आपका ये कोण 60 डिग्री, ये टोटल कोण 60 डिग्री एंड ये कोण 60 डिग्री। ठीक है भाई, चलने दो। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं ये BC को क्या कर देती हूँ, BEC को मैं एक वृत्तखंड मान लेती हूँ, तो इस वृत्तखंड द्वारा दीर्घ वृत्तखंड जो बचे हुए दीर्घ वृत्तखंड की परिधि पर बने कोण जो होता है क्या होता है, वो समान ही होता है, यानी ये कोण बराबर ये कोण, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल BDC का वैल्यू आपको निकल गया जो कि पूछा था, तो एंगल BDC इक्वल टू 100 कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। एंगल BEC देखना है, BEC, तो देखिएगा एंगल BDC प्लस एंगल BEC 180 डिग्री हुआ, क्यों भाई, तो 1 2 3 4 चार भुजा से चतुर्भुज BDEC चक्रीय चतुर्भुज, तो समूह कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये आपको 60 डिग्री पता चल गया। एंगल प्लस BEC इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल BEC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, जो कि आपकी क्या हो गए आंसर। तो एंगल BEC इक्वल टू 120 डिग्री। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 12 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नीचे की चित्र में x और y का मान ज्ञात करें। तो 3 चित्र है आपके लिए, ठीक है, और मैंने आपको तीनों चित्र बोर्ड पे ला के रख दिया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा प्रत्येक चित्र में आपका x यहाँ पे है, तो यहाँ पे x y है, और यहाँ पे बात कर लेते क्या क्या है भाई, यहाँ पे भी x y है। ये पहला चित्र में देख लेती हूँ फिर से,
एक्स भी है और ये वाई भी है, छूट गई थी। ठीक है, तो चलते पहला चित्र की ओर। चलिए पिक्चर ही देखते हैं। यहाँ पे जो ए डी जो जीवा चली ये केंद्र से होके चली है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक्स पे जाते हैं तो देखिएगा भाई, इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, तो अर्धवृत्त का कोण बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा 180 डिग्री होगा और ये वृत्तखंड शेष वृत्तखंड की जो परिधि यहाँ पे बना रहा है, यहाँ से ऐसे जोड़ के इसके माध्यम से और यहाँ पे ऐसे, तो ये इसका आधा मतलब कि 90 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू आपका निकल गया 90 डिग्री। दूसरा वाई निकालना है भाई, तो कोई बात नहीं, वाई भी निकालते हैं। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार भुजा से गिलीबंद आकृति चतुर्भुज। शीर्ष ए बी सी डी दिख क्या रहा है? वृत्त पे है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज। तो समकोण का योग 180 डिग्री, तो कहने का मतलब 130 डिग्री प्लस ये एंगल जो y है एंगल ए में, इसका वैल्यू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपके आंसर निकल गए। तो ये आपके x, ये आपके y। दूसरा पिक्चर पे आते हैं तो देखते भाई क्या है। इसमें केंद्र नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। ए बी सी डी मतलब चार भुजा चार शीर्ष। ठीक है, चार भुजा से गिलीबंद आकृति चतुर्भुज और चारों शीर्ष कहाँ पे? वृत्त पे, मतलब चक्रीय चतुर्भुज। ओके, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई यहाँ मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 100 डिग्री है, तो कोई बात नहीं, ये 100 डिग्री है, तो यहाँ पे ये टोटल कोण, कहने का मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये कोण, कहने का मतलब ये कोण बी बराबर एंड कोण डी बराबर आपको 180 दे रखा है। सॉरी 180 कहती हूँ, 100 दे रखा है, 100 डिग्री। ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज में समकोण का योग 180 डिग्री, तो कहने का मतलब इस दोनों का योग, तो x प्लस वाई प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई को रहने दीजिए। ओके, हमें निकालना है एक्स और वाई अलग अलग, तो कोई बात नहीं भाई। अब इसको पकड़ लीजिए आप, क्या ये एडी वृत्तखंड को, इस वृत्तखंड द्वारा इस दीर्घ वृत्तखंड के परिधि पर बना कोण जो सी पर बना ले 30 डिग्री है, यही वृत्तखंड जो है दीर्घ वृत्तखंड की परिधि बी पे भी बना ला, तो ये कोण बराबर ये कोण, कहने का मतलब ये 30 डिग्री। तो ये जो कि दिख क्या रहा है आपको? वाई। तो y का वैल्यू पता चल गया 30 डिग्री, x प्लस वाई, तो x का वैल्यू निकल जाएगा x प्लस 30 डिग्री y की जगह इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x बराबर 30 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x का वैल्यू 50 डिग्री हो गया। ठीक है, y 30 डिग्री, x 50 डिग्री। ओके, तीसरा पिक्चर पे आते हैं भाई, आपके लिए लिखा हुआ है, ये भी ए बी सी डी चार शीर्ष वृत्त पे चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो x यहाँ पे दिख रहा है, y यहाँ पे दिख रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, चलिए फंडा बैठाते हैं कहाँ से क्या मिलने वाला है। तो x और y तो दिख तो गया है, हाँ भाई, तो कोई बात नहीं, दिख गया तो इसे सॉल्व भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपका x जो है यहाँ पे और y जो है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात कर ले क्या, हाँ बैठ गई, देखिएगा x को लाना है, x लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, ये दिख रहा है मुझे कि इस वृत्तखंड द्वारा बना हुआ है और इस वृत्तखंड से यहाँ पे भी निकला है, कहने का मतलब ये कोण बराबर ये कोण x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये कोण निकालना, अब ये कोण भी निकालना है, हाँ भाई ये कोण भी निकालना है, तो कोई बात नहीं, चलिए ये कोण मतलब कि ये कोण निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी बन रही है क्या, हाँ, ट्रायंगल बी ए डी को देखिए, ट्रायंगल बी ए डी, आपके दो कोण तो पता है 50 डिग्री प्लस 35 डिग्री, प्लस यहाँ पे इसका जो एंगल ए होना चाहिए था, ये तीनों का ये योग 180 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल ए को मैं लिख देती हूँ, ये टोटल एंगल ए था, तो 55 डिग्री प्लस ये जो कि मुझे पता नहीं है, मान लीजिए ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिएगा जोड़ते हैं भाई, ये जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, 5 5 10, 5 3 8 9, ये 50 डिग्री जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 140 डिग्री प्लस ए जो आपका
चल रहा था, ये इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ए का वैल्यू क्या आया 40 डिग्री। और अभी जस्ट मैंने बोला था कि एक्स बराबर ए हो जाएगा, मतलब ये कोण बराबर ये कोण, तो एक्स बराबर भी 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए कि आपको निकालना है वाई। चलिए कोई बात नहीं, अब इस वाले वृत्तखंड को पकड़ते। इस वृत्तखंड द्वारा दीर्घ वृत्तखंड की परिधि ए पर बनाया कोण 55 डिग्री है, इसको मैं हटा देती हूँ। तो यही वृत्तखंड जो है बना रहा इस बिंदु बी पर, यहाँ पे जिसे y से दिखाया गया। तो कहने का मतलब y बराबर भी आपका क्या हुआ 55 डिग्री, क्योंकि वो जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये 3 कोण थे क्वेश्चन नंबर 13 के, वो भी निकल जाते। आगे चलिए देखते क्या है। तो भाई इसी के साथ आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर 13 तक खत्म होता है। और आज मैं इसी के साथ आज इस क्लास को भी यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, ठीक है। तो अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं। भाई कैसा वीडियो लगा, देखते हो तो अच्छा है या खराब है कुछ लिख तो दिया करो, ताकि मुझे भी संतुष्टि मिले। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय।